हाँ, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, डरपोक सरकार। सही बोल रहा हूं मैं, डरपोक सरकार। मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो को, एंड तक देखना। भाई साहब, आप लोगों को पता ही है एशिया कप होने जा रहा है 2025, उसका शेड्यूल आया है, ये है शेड्यूल। और शेड्यूल देखने के बाद मुझे दिखाई दिया 14 सितंबर इंडिया पाकिस्तान मैच। और ये देखने के बाद जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनके मन में एक सवाल आया कि ऐसी डरपोक वाली डिसीजन, कंफ्यूज्ड वाली डिसीजन कौन ले सकता है। एक महीने पहले या तो मैं एक हफ्ते पहले मैं गाली दे रहा था दिलजीत दोसांझ को, मैं अजय देवगन को गाली दे रहा था। अभी जो लेजेंड के क्रिकेटर्स को मैं बोल रहा था तुम लोग फेक नेशनलिज्म करते हो, फेक नेशनलिस्ट हो, पैसे के लिए, चंद पैसे के लिए तुम लोग बिक गए हो, मैं कह रहा था। लेकिन यहाँ पे तो भाई हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है बीसीसीआई, वही डरपोक है। और बीसीसीआई को मैं क्यों गाली दूं? बीसीसीआई किसके कंट्रोल में आता है? स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच इज कंट्रोल्ड बाय आवर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट इतनी डरपोक निकलेगी मुझे पता ही नहीं था भाई, इतना डरपोक फैसला होगा ये पता ही नहीं था। ऐसी फेक नेशनलिज्म फैलाई जाती है भाई, कोई पता नहीं था। पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन नेशनलिस्ट होने के नाते, एक नेशनलिस्ट बंदे के नाते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। पालगम में जो अटैक हुआ उसके बाद लोगों की जान गई। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान में बुरा भला कहा, बदनाम किया, सारे दुनिया में हंसी मजाक हो गई, इतने राफेल गिरे, ये हुआ वो हुआ, देश में एक आक्रोश आया। हमने कहा सारे बाइकआउट करते हैं। इलेक्शन से जस्ट पहले कहते हैं पाकिस्तान ऐसा वैसा कर दिया हमने तो नेशनलिज्म ले आए देश में। घंटा का नेशनलिज्म। अगर नेशनलिज्म है तो चंद पैसे के लिए बद्दुआ लेते हुए, जो बद्दुआ मिल रहे होगा ना, पालगम में मारे हुए जो लोगों की बद्दुआ आप लोगों को मिल रहा होगा ना, क्या ही मिल रहा होगा सोचो। ऐसी नेशनलिज्म फैलाई जाती है जहां पे फेक नेशनलिज्म, चंद पैसे, $10 मिलियन की हो सकती है इनकम, उसके लिए आपने डिसाइड किया कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होगी। तो मैं क्या कहूं, डरपोक ना कहूं तो क्या कहूं भाई। मैं एज ए नेशनलिस्ट, सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सवाल करना चाह रहे होंगे। आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूरी होगा ना। आप लोगों को लगता होगा कि भाई आर्मी वहां पे मर रही है, लोगों को मारा जा रहा है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, उसी पाकिस्तान के लोग बुरा भला कहते हैं, पूर्व क्रिकेटर आके बुरा भला कहते हैं, अभी के क्रिकेटर भी बुरा भला कहते हैं, फिर जाके आप लोग कुछ भी करने को तैयार हो उनके साथ। ऐसी नेशनलिज्म किस चीज की नेशनलिज्म? मुझे लगता था ये सरकार तो मजबूत सरकार है, कुछ बड़ी निर्णय लेगी, ऐसे निर्णय लेगी जहां पे कभी ऐसे निर्णय नहीं हो सकते, ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमें नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये सरकार भी वही सरकार है जो बाकी सरकार थी, वैसे ही है, ये कंफर्म हो चुका है। नहीं तो ये एक नेशनलिस्ट पीपल की भावना के साथ खेलते नहीं है भाई। यहाँ पे पूरी तरीके से लात मारा है। बद्दुआ लगेगी भाई, जो पालगम में मारे गए, जो इतने सैनिक मारे जाते हैं हमारे, उन सब की बद्दुआ लगेगी आप लोगों को। 2-4 पैसे के लिए हमें ये क्रिकेट नहीं चाहिए भाई, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप लोग डरपोक नहीं हो तो कैंसिल करके दिखाओ, बोलो हमें नहीं चाहिए। बॉयकॉट करना है तो पूरा बता के करो, किस चीज की बॉयकॉट करनी है, किस चीज की बॉयकॉट नहीं करनी है। यूट्यूब चैनल को बैन करके कुछ नहीं होता। यूट्यूब चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ पिक्चर्स को बैन करके कुछ नहीं होगा मेरे भाई। जो सरकार में बैठे हुए हैं बड़े बड़े मंत्री लोग हैं, स्पोर्ट मिनिस्ट्री को बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। आपको बॉयकॉट करना है तो इंटरनेशनल लेवल में जाके करो, जहां पे बताओ कि हम ये देश के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे, हॉकी भी नहीं खेलेंगे, वॉलीबॉल भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है। इंडिया हमेशा भाई तराजू पे बैठा हुआ, कभी रशिया के पक्ष में, कभी भाई अमेरिका के पक्ष में। कोई वैल्यू इसीलिए नहीं करता क्योंकि कोई भाई एक क्लैरिटी ही नहीं है, कंफ्यूज सा पॉलिसी है कि भाई किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। क्लैरिटी लेकर आओ, किसको बॉयकॉट करना है, किसको बॉयकॉट नहीं करना है, क्या क्लैरिटी लेकर आओ। अगर टेररिस्ट सच में पाकिस्तान कर रहा है, हमें पता है सच में कर रहा है, आपको भी पता है सच में कर रहा है, तो बोलो भाई हमें क्रिकेट नहीं खेलना है इस देश के साथ। सारे दुनिया के सामने एग्जाम्पल बन के दिखाओ, गांडूपन मत दिखाओ, चूतिया मत बनाओ दो लोगों को। यहाँ पे भाई साहब इतना चूतिया बनाया हुआ है ना लोगों को, सीधी बात है। यहाँ पे वोट आने से पहले, इलेक्शन आने से पहले पाकिस्तान को हमने फोड़ दिया है, पाकिस्तान को बॉम्ब कर दिया है। फिर क्रिकेट की बात आती है, कहां पे बॉम्ब कर दिया आपने, कैसे बॉम्ब कर दिया। फिर हॉकी की बात आती है,
क्यों? जब एक्सपोर्ट की बात आती है क्यों? भाई एक एग्जाम्पल सेट करो, यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल, डोंट फूल द पीपल, इट इज अ फूलिंग ऑफ पीपल। शेयर दिस वीडियो टू एनीबॉडी। भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री को टैग करो, बताओ भाई, मेरी तो सीधी सीधी बात है, क्यों हमारे जवानों को मरने के लिए छोड़ रहे हो कश्मीर में? क्यों क्यों? और आप लोग ऐसे डिसीजन ले रहे हो जो आपके लिए अच्छा है, भाई क्रिकेटर के लिए अच्छा है, पैसे कम में। भाई बोर्ड को आप ही फंड करो, आपकी फंडिंग से ही बोर्ड चलाओ। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान के द्वारा देखी हुई मैच की रेवेन्यू, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। इतना कमजोर नहीं हो सकते हम। और क्लैरिटी रखो कि आपको देश को बताओ कि किस चीज का बॉयकॉट करना है, हमें किस चीज का बॉयकॉट करना है, और कौन सी टेररिज्म सही है और कौन गलत भी है, ये भी बताओ। क्रिकेट में आपको टेररिज्म दिखाई नहीं दे रही है? क्रिकेट में वो लोग आ रहे हैं, वो लोग भी तो पाकिस्तान के ही है क्या? वहां पे लिंक नहीं होता? बताओ यार, हमें समझाओ। ऐसे दोगलापंथी नहीं हो सकती भाई देश में, नहीं तो यहाँ पे कोई भी देशभक्त नहीं रहेगा, कोई आपकी बात मानेगा ही नहीं, कोई आपको समझेगा भी नहीं, क्योंकि ये दोगलापंथी आप लोग जो कर रहे हो ना, दिस इज दोगलापंथी, डरपोक, निर्णय नहीं है, कंफ्यूज डिसीजन, यू डोंट हैव अ गट्स। शुभमन गिल ने कहा था ना, यू डोंट हैव अ बॉल्स टू से कि भाई हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेल सकते। गांड मराओ यार ऐसे क्रिकेट की, ऐसे पैसे की। चलो भाई, आप लोगों को क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये तो मेरी पर्सनल राय है, जिसको बुरा लगे, लग सकता है, लग ले भाई, ये फैक्ट है, जो भी हो फैक्ट है भाई। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। आपका क्या मानना है वो भी कमेंट जरूर करना।